मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे पुराने और कद्दावर नेता कमलनाथ का पार्टी से मोह भंग हो गया है। ये हम नहीं, देश और मध्य प्रदेश की राजनीति के तमाम जानकार कह रहे हैं। और साल 2020 में 15 साल बाद कांग्रेस की मध्य प्रदेश में वापसी कराने वाले कमलनाथ को अब 43 साल के राजनीतिक सफर के बाद बीजेपी पसंद आने लगी है। ये तमाम बातें चर्चा में आई जब अचानक कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने बेटे नकुलनाथ के साथ छिंदवाड़ा में अपना दौरा रद्द कर दिल्ली की ओर रवानगी भरी। कमलनाथ के दिल्ली जाने के बाद से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कमलनाथ के छोड़ने की बात अफवाह मात्र करार दे रहे हैं। मीडिया में अटकल है कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है? मैंने बयान दे दिया, सब भ्रमित बात। सर, सुनने में आया कि सज्जन सिंह वर्मा सहित अन्य नेता भी जा रहे हैं। कोई भी नहीं जा रहे, सब बंद। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। अब एक तरफ कांग्रेस कमलनाथ को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो कमलनाथ के करीबियों ने सोशल मीडिया से कांग्रेस का सिंबल और बायो से कांग्रेस का नाम हटा लिया है। दिल्ली रवाना होने के साथ कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अपने एक्स हैंडल से कांग्रेस हटा लिया, तो कमलनाथ के करीबी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया से कांग्रेस का नाम हटा लिया है। और आज कमलनाथ के एक और करीबी बाला बच्चन ने सोशल मीडिया से कांग्रेस के नाम को हटा लिया है। और इस बीच खबर यह भी है कि अगर कमलनाथ कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो उनके साथ लगभग 1 दर्जन कांग्रेस विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस से लेकर कांग्रेस आला कमान तक टेंशन का माहौल है, जिसके चलते आज सुबह भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर सिर्फ सन्नाटा देखने को मिला। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। 2020 के बाद अब एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस अपने आप को ढांढस देती नजर आ रही है, तो बीजेपी राष्ट्र के विकास के लिए सबका स्वागत कर रही है। जिस तरह से मैंने बहुत ही क्लोजली देखा है कमलनाथ जी को, उनकी वर्किंग को, संभव नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएं। और ये सब मुझे लगता है मीडिया की अटकलें। उन्होंने कहा भी है कि मैंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है। नहीं, मुझे इससे चर्चा नहीं हुई, पर मैंने आज फ़ोन लगाया था दिग्विजय सिंह जी को, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ है नहीं और ऐसा वो करेंगे कभी कोई नहीं। बहुत शानदार चल रहा है, मध्य प्रदेश शानदार है। और जो आप कह रहे हैं, कमलनाथ से संपर्क शानदार है। जो आप कह रहे हैं वो मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि वो कब आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। मैं इतना जानता हूं कि देश पूरी तरह से भाजपा में हो रहा है और देश भाजपा में हो रहा है तो देश के लोग, अन्य दलों के लोग भी भाजपा में हो रहे हैं। और इस बीच कमलनाथ के खास सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने दिल्ली उनके आवास पर पहुंचे और कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर मीडिया से कहा कि कमलनाथ का अभी बीजेपी में शामिल नहीं होने का कोई प्लान नहीं है। वहीं सज्जन सिंह वर्मा के बयान के बाद जब तक जिस व्यक्ति के संदर्भ में बात उठती है वो व्यक्ति जब तक अपने मुंह से कोई शब्द ना कहे तब तक कोई भी कैसे मान सकता, मीडिया हो या आम जनता। जब भी कोई इस तरह का मसला होगा सबसे पहले मैं किसी और को बताए बिना मैं आपको बताऊंगा। और इस तरह के निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं, कोई इस तरह का निर्णय। और मैं एक लंबे समय से नेहरू गांधी परिवार, वो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, राजनीतिक। अभी मेरी चर्चा हुई, कमलनाथ जी चार्ट लेके बैठे हुए थे। लोकसभा चुनाव की टिकटें मध्य प्रदेश में कैसे बटेंगी, जाति समीकरण क्या होंगे,
उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पे जातीय समीकरण बैठा हूँ, कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी। अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, ना मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया वो प्रश्न है और वही जवाब दें। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। और वहीं सज्जन सिंह वर्मा के बयान के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया है। जीतू पटवारी ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबर को बीजेपी का षड्यंत्र करार दिया है। मेरी कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जीतू ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह से भ्रम है और ये मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। जैसा मैंने कल कहा था कि वो गांधी परिवार के उनके रिश्ते इतने पुराने हैं, सर्वविदित है और ज़रूर लोकतंत्र में हार जीत दोनों होती रहती है। हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिया है और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ ही अपना अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया का दुरुपयोग करके हर तरीके की एक ट्रांसपेरेंसी तैयार की है, देश के लिए एक तरह से चुनौती भी है और देश की आने वाली राजनीति के लिए एक तरह का सवाल भी खड़े करती है। मैं मानता हूँ कि ये पटाक्षेप हुआ कि ये षड्यंत्र था। और ज्यादा जानकारी लेंगे प्रमोद शर्मा, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, अब सियासत में कुछ बदले सुर नजर आ रहे हैं। कल तक आपने जो हम तक सटीक खबरें पहुंचाई थी, सबकी एक्स प्रोफाइल भी आपने हम तक पहुंचाई थी कि कैसे कांग्रेस का नाम हटा लिया गया, लेकिन अब तो कुछ और ही बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, सियासत में कुछ सटीक नहीं होता, यहाँ से संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं और मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि संभावनाएं अब तक कुछ हद तक साबित भी हुई है सही और कुछ नहीं हो पाई है। कयासबाजी अलग अलग है, लेकिन सब ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ सोशल मीडिया पे बदल रहा था तो आज शाम तक बदल जाएगा, लेकिन अब तक बदल ना पाया। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने कमलनाथ से बातचीत की है, लेकिन कमलनाथ का जो कैडर रहा है वो प्रेसिव पॉलिटिक्स का नहीं रहा है। ये मैं दोपहर भी कह रहा था और सूर्य ढलने के बाद प्रेरणा अभी भी कह रहा हूँ। और आपने भी जिस तरीके से कमलनाथ को जब कवर किया होगा तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उनकी जो पॉलिटिकल शख्सियत है वो ऐसी कतई नहीं है। खिचड़ी तो भयानक रूप से पक रही है। अब तमाम जो दिग्गज नेता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय से और बाकी नेता हैं, वो दिल्ली से भोपाल की तरफ आने लगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन महामंत्री अब वो एमपी आ रहे हैं, लेकिन कल मुलाकात हो ना पाई, बातचीत हुई, लेकिन आज आसार नजर आ रहे हैं। आज या कल के जो 2 दिन हैं वो आप समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी पर अभी भी बदरा मंडरा रहे हैं संकट के। कमलनाथ की नाराजगी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। सज्जन सिंह वर्मा जो कह रहे हैं मैं बयानों पर आप किसी पर मत जाइए, आप जाइए तो इनके फैसलों पर जाइए। कांग्रेस पार्टी का ये अपने अंदर रगों में खून दौड़ने की बात कहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया यानी सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पार्टी नहीं लिख रहे हैं। तो ये बहुत कुछ साफ है। अब कल मुलाकात कुछ और हो सकती है, कल कुछ फाइनल होगा, ड्राफ्ट तैयार, क्योंकि कमलनाथ जो चाहते हैं बीजेपी वो पूरी तरीके से नहीं चाहती है। जो अंदर खाने की खबर जो सोर्सेस के आधार पर वो ये है, क्योंकि बीजेपी बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को अपने साथ नहीं लेना चाहती। लेगी तो उपचुनाव क्यों करवाए, क्योंकि फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, लोकसभा चुनाव से रिलेटेड है। तो और फिर अलग अलग बयानों के मायने निकाले। पहले जीतू पटवारी कुछ अता पता नहीं था, आज शाम होते होते वो बयान देते हैं जो रिलीज करना होगा। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की कमलनाथ से बातचीत हुई है जी। और दूसरी बात, दिग्विजय सिंह के अलग अलग बयान देख लीजिए। वो कांग्रेस पार्टी में जो कमलनाथ को अब तक बयान पद मिले हैं उनको बयान के जरिए हवाला दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि उन्हें भी जांच एजेंसियों का डर होगा। तो ये अलग अलग बयान है, वो ये बता रहे हैं कि अब तक कमलनाथ से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्पेस बन गया था, पर अब थोड़ी बहुत कनेक्शन सदा है और उस कनेक्शन के आधार पर कांग्रेस पार्टी कमबैक की बात कह रही है इन बयानों के जरिए, ना कहते हुए। अब कल के जो दो दिन रहने वाले हैं, कल जब अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, तो वो कौन सा कमल खिलता है, कमलनाथ वाला या बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी में जो अभी अंधेरा छाया हुआ है वो भी छट जाएगा, ये जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद तमाम जानकारी के लिए।